1 तारीख यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बन रहा है वो अनुकूल है, अच्छा है। आपके कर्म के दृष्टिकोण से बड़ा ऐसा दिखाई देता है कि जितनी मेहनत उतना लाभ प्राप्त करना गारंटी दे रही है कुंडली आपकी, इसलिए कर्म में आलस मत भागिएगा। थोड़ा जिद्दी चल रहे हैं आप इन दिनों, जिद त्यागने का प्रयास कीजिए, सबसे ज़रूरी बात है, यही उपाय है। गुरुजन का सहारा लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, गुरुजन का अनुग्रह करें, वो आप सब तब ठीक होगा। उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला, केवल अनुसरण, जिद त्यागो तब जाकर उपाय हो पाएंगे। बाह्य रूप से 24 घंटे पूजा करते रहो, लेकिन यदि जिद नहीं त्यागोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। 2 तारीख शुक्रवार, पंचमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बनता दिखाई दे रहा है वो कई मामलों में अच्छा है, लेकिन थोड़ी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। कर्म कर रहे हैं लेकिन हिम्मत अंदर से टूटी हुई है, तो ऐसे में थोड़ा सा गुरु का सानिध्य लें, मंगल को ताकत देने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आदि शंकराचार्य जी की जयंती है, इन दिनों उनके दर्शन खुल चुके हैं, उनका दर्शन करें। उनके सुंदर, देखिए कैसा अकेला साहस का काम किया उन्होंने, पूरे भारत में अकेले पैदल पदार्पण करके सनातन की पताका पूरी तरह से उठाई और जो सनातन के विरोधी थे उनको समाप्त किया। 3 तारीख शुक्रवार का, शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन का योग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। जो अभी हम मंगल की बात कर रहे थे, मंगल कमज़ोर, चंद्रमा जाकर मंगल के साथ बैठ जाएंगे। सुबह 6:41 पर यह परिवर्तन का योग बनेगा। यह आपके लिए चंद्रमा को के कारण से मंगल को भी ताकत मिलती दिखाई देगी। बहुत लंबी नहीं, अगले महीने तो मंगल ताकत में आ ही जाएंगे, राजयोग बना देंगे आपके लिए, लेकिन तब तक 2-3 दिनों में ये तो अच्छा योग बन रहा है, तो इसलिए पुरुषार्थ से लाभ लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस दिन एक ग्रह, प्लूटो ग्रह जो है, जिसको आज की तारीख में आधुनिक विज्ञान कहता है, नासा कहता है खत्म हो गया, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका नाम यम है, मृत्यु का ग्रह माना जाता है। ये वक्री होने जा रहा है, ये वक्र स्थिति में, और उसके बाद बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे इस मई में ही। तो ये दोनों का योग जो है ये विश्व में कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति, कोलाहल, कहीं ना कहीं विस्फोट, युद्ध के वातावरण बना सकता है। तो ऐसे में आपको अपने लिए तो कम से कम रक्षा करने का प्रयोग करना चाहिए। शनिवार का दिन है और इस दिन गंगा सप्तमी है। ऋषि के शरीर से गंगा जांग से निकली, इसलिए गंगा जी जानवी कहलाई। और ऐसे में कहा जाता है कि गंगा जल से स्नान कर लेने से क्या होता है कि समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जब पाप दूर हो जाते हैं तो संसार में पुण्यों का उदय हो जाता है, आपके लिए कष्ट, ग्रहों का निवारण अपने आप यही हो जाता है। तो भगवान शंकर को भी गंगा जल से स्नान कराएं, अभिषेक करें, और आप शनि को अनुकूल करने के लिए, शनि की ढैया चल रही है, ये उपाय कर लिया कीजिए। गंगा जल से शनि को स्नान कराएं और गंगा जल अपने ऊपर भी डाल दिया करें, उससे स्नान हो जाएगा और आपके जो दिन में पाप होते हैं वो सब निवृत्त हो जाएंगे, कष्ट के योग बन जाएंगे, कुयोग जो है वो सुयोग में बदल जाएंगे।